आज सुबह की ताज़ा तरीन खबर, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कराची के होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है। मरियम नवाज ने आज सुबह सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, पुलिस ने होटल के कमरे का दरवाजा तोड़कर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए की तरफ से कहा गया है कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को थाने मुंतकिल किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को कराची के होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में मज़ार क़ायद में कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने गुज़िश्ता रोज़ नारे लगवाए थे और नारे लगाने के खिलाफ ब्रिगेड थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मज़ार क़ायद तक़द्दुस पामाली के मुकदमे में मरियम सफदर और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत 200 नामालूम अफराद नामजद हैं। और आज सुबह की ताज़ा अपडेट, मियां नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कराची के उस होटल से गिरफ्तार कर लिया गया जहां पर वो ठहरे हुए थे। जैसे कि PDM के जलसे में शिरकत के लिए मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर PMLN के रहनुमा कराची पहुंचे थे, PDM के जलसे में शिरकत की थी। और आज जिस होटल में वो वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर सुबह ही सुबह पुलिस ने छापा मारा और मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर बयान दिया था कि जिस कमरे में ये ठहरे हुए थे उस कमरे का दरवाजा तोड़कर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, बताएगा मजीद क्या अपडेट है और क्या कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को थाने मुंतकिल कर दिया गया है? जी बिल्कुल, कैप्टन सफदर को थाने मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन ये थाना ब्रिगेड थाना नहीं है, बल्कि ये खबर हम आपको ब्रेक कर रहे हैं कि मेरे अकब में आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा में नासिर अली आपको दिखाएंगे कि ये थाना जो है ये अजीज भट्टी थाना है। और उनको जो गिरफ्तार किया गया था वो ब्रिगेड थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी तक इसकी ऑफिशियली तस्दीक नहीं की गई है, लेकिन हमारे ज़राए ने इस चीज़ को कंफर्म किया था कि उनको गिरफ्तार किया गया है होटल से और उनको गिरफ्तारी के बाद अजीज भट्टी थाने मुंतकिल किया गया। मेरे अकब में आप ये देख सकते हैं, हमने इस थाने में जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन यहाँ पे जो पुलिस एहलकार हैं वो अंदर जाने नहीं दे रहे। हमने उनसे पूछा तो वो ज़ाहिर है किसी चीज़ का जवाब भी नहीं दे रहे। उनको ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शंस होगी कि वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लेकिन कैप्टन सफदर को अरेस्ट करके यहाँ पे रखा गया है। और जो ज़राए बताते हैं वो उसको जो गुज़िश्ता रोज़ होने वाला मुकदमा था उसमें उनको अरेस्ट किया गया था, जो कि ब्रिगेड थाने में हुआ और फिर उसके बाद उनको अजीज़ भट्टी थाने में मुंतकिल किया गया है। और मैं अपने कैमरामैन नासिर अली को कहूँ कि अगर वो आगे आएँ और दिखाएं, हम उनसे कोशिश करूँगा कि थाने के अंदर जाने की कोशिश करें या किसी से बात करने की कोशिश करें, लेकिन ज़ाहिर है वो चूँकि थाने का गेट बंद किया हुआ है तो यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की वो इजाज़त नहीं दे रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा फिर भी एक बार फिर यहाँ पर दिखाऊँ। क्या ये थाने का गेट क्यों बंद किया हुआ आपने? जी, तो अदील अफजल साहब मौजूद हैं? कैप्टन सफदर को यहीं पे रखा गया है। हमारी ज़राए में इस चीज़ की कंफर्मेशन करते हैं कि कैप्टन सफदर को अरेस्ट करके अजीज़ भट्टी थाने में रखा गया है और उनको जब गिरफ़्तार किया गया था कराची के मकामी होटल से, तो फिर उसके बाद उनको यहाँ पे लाया गया और यहाँ पे लाने के बाद उनको यहाँ पे डिटेन किया गया है। यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी अंदर मौजूद है और अभी तक ऑफिशियली इस चीज़ को कन्फर्म नहीं किया गया। पुलिस की जानिब से मैंने कोशिश की थी बात करने की, सिंध हुकूमत के जो वज़ीर इत्तलात है नासिर हुसैन शाह, उनसे भी कोशिश की थी। मैंने सूबाई वज़ीर सईद गनी से भी कोशिश की थी कि उनसे रब्ता हो सके। मैंने कराची पुलिस चीफ से रब्ता करने की कोशिश की, मैंने DIG से रब्ता करने की कोशिश की, समेत जो दीगर ऑफिसर्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन के SSPs हैं, उनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इस पर कोई भी इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करा। लेकिन ज़राए इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जो हमला आया था, जो पुलिस एहलकार थे, जो मोबाइल थी वो क्या अजीज भट्टी थाने की थी, वही गिरफ्तार करके लेकर गए होटल से? हाँ, देखें, रिपोर्टेडली जो इत्तलात हैं उनको अजीज़ भट्टी थाने की पुलिस ने गिरफ़्तार नहीं किया, बल्कि उनको जो गिरफ़्तार किया है वो ब्रिगेड थाने की पुलिस ने ही गिरफ़्तार किया है। तमाम उनको गिरफ़्तार करके जो रखा गया है वो ब्रिगेड थाने में नहीं रखा गया, बल्कि उनको गिरफ़्तार करके अजीज़ भट्टी थाने में रखा गया है और यहाँ पे लेके आया गया था उनको। अजीज़ भट्टी पुलिस उनको गिरफ़्तार नहीं किया, जो ब्रिगेड थाना है जहाँ पर उनके खिलाफ मुकदमा हुआ था, वहाँ की पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार किया और
मुकदमा दर्ज होने के बाद उनको गिरफ्तार करने के बाद अजीज भट्टी मुंतकिल किया गया और यहाँ पर उनको रखा गया है अभी, और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज ही उनको कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। अच्छा तलहा, ये बताइएगा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें कौन सी दफात शामिल की गई हैं और क्या उनमें जमानत हो सकती है? देखें, ये जिस पर मेरी लॉयर से बात हुई है तो लॉयर्स कहते हैं कि जो 2 दफ़ात हैं ज़ाहिर है वो तो काबिल ज़मानत दफ़ात हैं जिसमें जान से मारने की धमकी देना और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना। ताहम इसमें जो नई एक्ट का एडिशन किया गया है वो मज़ार कायद के जो एक्ट है, जो वहाँ का उसका जो मैनिफेस्टो है उसका जो एक्ट है 6, 8 और 10 जो उसको किया गया है, इसके बारे में ज़ाहिर जो कानूनदान है वो इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तमाम जो दीगर 2 दफ़ात हैं जिसमें जान से मारने की धमकी देने और जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने, वो दोनों काबिल ज़मानत दफ़ात हैं। ताहम जो मज़ार कायद की एक्ट है वो 6, 8 और 10 उस बारे में वो चूँकि लोगों को इतना ज़्यादा मालूम नहीं है और कानून नाफिज जो कानूनदान है वो उस पर ये रिस्पॉन्ड नहीं करे। ताहम जो दीगर 2 दफ़ात हैं उसमें मेरी कुछ लॉयर से बात भी हुई थी, वो ये कहते हैं कि वो दोनों काबिल ज़मानत दफ़ात हैं। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी, आपने अपडेट किया। आपसे मज़ीद तफसीलात भी जानते रहेंगे। आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को कराची के होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है और मरियम नवाज ने आज सुबह ही सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि पुलिस ने होटल का दरवाज़ा तोड़कर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को गिरफ्तार किया है। अच्छा, ये गिरफ्तारी जिस वजह से अमल में आई है उसके मुतालिक भी आपको आगाह करें। जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ PDM के जलसे में शिरकत के लिए मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर के हमरा कराची पहुंची थी और वो एक रैली की सूरत में एयरपोर्ट से रवाना हुई, जिसके बाद सबसे पहले उन्हें मज़ार कायद पर हाज़िरी देनी थी, ये उनका शेड्यूल था। और जब मज़ार कायद पर वो हाज़िरी देने पहुंची तो बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी वहाँ पर मौजूद थे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी उनके हमरा थे। इस मौके पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने वोट को इज्जत दो के नारे लगवाए और मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगवाए, जिसके बाद ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो चंद वफाकी वज़रा की जानिब से इस पर तनकीद की गई और हलीम आदिल शेख की जानिब से दरख्वास्त दी गई कि इस मामले का मुकदमा दर्ज किया जा सके। जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज होने के बाद अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इसमें 200 मजीद अफराद नामजद हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ कैप्टन रिटायर्ड सफदर को उस होटल से के कमरे से गिरफ्तार किया गया जहां पर वो ठहरे हुए थे अपनी बीवी के हमरा, मरियम नवाज के हमरा। इत्तलातें हैं जैसा कि मरियम नवाज ने ट्वीट भी किया है कि कमरे का दरवाजा तोड़कर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया। अब से कुछ देर पहले कराची में मज़ार कायद में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के नारे लगाने के खिलाफ ब्रिगेड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मज़ार कायद पर तकद्दुस की पामाली के मुकदमे में मरियम सफदर और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर समेत 200 नामालूम अफराद नामजद किए गए हैं। मुकदमे में जान से मारने की धमकी, मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल हैं। मरियम नवाज की मज़ार कायद पर हाजिरी के मौके पर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने वोट को इज्जत दो और मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगवाए थे। मुकदमा बकास नामी शहरी की मुद्दईयत में दर्ज किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया था। और जैसे कि हम सवाल कर रहे थे तलहा हाशमी से कि किस थाने की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, अब जो जियो न्यूज़ को इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक कराची के मुकामी होटल के कमरे से कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के लिए DSP जमशेद टाउन, तस्दीक वारिस और SHO थाना ब्रिगेड गिरफ्तारी के लिए मुकामी होटल पहुंचे थे। कराची के मकामी होटल के कमरे से कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए DSP जमशेद टाउन, तस्दीक वारिस और SHO थाना ब्रिगेड गिरफ्तारी के लिए मकामी होटल पहुंचे थे। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे जीशान शाह से। जीशान, बताएगा पुलिस ने गिरफ्तारी कब की और इससे मुतालिक मजीद क्या अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता रात को जो मुकदमा दर्ज हुआ था तो उसके बाद में जो एडिशनल चार्ज DSP जमशेद टाउन तस्दीक वारिस के बाद DSP ब्रिगेड का है, वो सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब SHO ब्रिगेड के हमरा पुलिस पार्टी लेकर के निकले थे और मकामी होटल में जाके जहां पे उन्होंने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को वहां से गिरफ्तार किया और उसके बाद में उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। इस हवाले से मेरी मुतादिद बार पुलिस अफसरान से रब्ता करने की मैंने कोशिश की, तमाम कोई भी अफसरान इस वक्त
वक्त फोन नहीं उठा रहे, ज्यादातर लोग फोन काट रहे हैं। जो ज़राए से हमें इत्तला मिली है उसके मुताबिक इन्होंने डॉक्टर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार करने के बाद में ब्रिगेड थाने मुंतकिल नहीं किया है। उमूमी तौर पर गिरफ्तारी के बाद में हमेशा मुतल्लिका जहां पे मुकदमा दर्ज हुआ है उस थाने में मुंतकिल किया जाता है, तहम उनको ब्रिगेड थाने मुंतकिल नहीं किया गया और पुलिस अफसरान की जानिब से उनको किसी नामालूम जगह पर मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से हम मजीद कोशिश करेंगे पुलिस के आला अफसरान से रब्ता करें और इससे मजीद अपडेट करें। ज़ीशान, इस फैसले की मुमकिन तौर पर क्या वजह हो सकती है कि जिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ वहां पर मुंतकिल नहीं किया गया? SHO भी वहां उन्होंने ही गिरफ्तार किया ब्रिगेड थाने के, जैसे कि आप बता रहे हैं, लेकिन किसी और थाने में उनको वहां पर मुंतकिल कर दिया गया? जी देखिए, बिल्कुल SHO ब्रिगेड अपनी मोबाइल खुद लेके गए थे और उनको जिस मोबाइल में कैप्टन सफदर को बिठाया वो SHO ब्रिगेड की ही मोबाइल थी, तमाम इनको थाने मुंतकिल नहीं किया गया। उमूमी तौर पे ये केस, इस किस्म की गिरफ्तारियां जो की जाती हैं, जो हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो उनको फौरी तौर पर किसी सिक्योर जगह पे शिफ्ट किया जाता है ताकि कोई कारकुनान वगैरह आके और कोई रिएक्शन वगैरह ना दें। हम अभी तक यहाँ पे इनको मुकामी थाने इस वजह से लेके नहीं आए हैं और इनको किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल किया गया है, जिसको हम राब्ता करने की कोशिश करें, तमाम पुलिस इसको राज में रख रही है और ये बात हाईलाइट नहीं कर रही। मैंने तस्दीक वाले से भी राब्ता करने की कोशिश की, तमाम वो भी इस चीज को हाईलाइट नहीं कर रहे कि इनको इस वक्त कहाँ रखा गया है और पुलिस इसको राज में रखने की कोशिश कर रही है। अच्छा ज़ीशान शाह, ये बताएगा कि आपके ज़राए के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को अजीज भट्टी थाने में रखा गया है जबकि मुकदमा ब्रिगेड थाने में दर्ज किया गया है। क्या कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद होती है कि एक थाने में मुकदमा दर्ज किया जाए और किसी दूसरे थाने में रखा जाए? माजी में भी ऐसे मुताबिक केसेस सामने आए हैं जिसके अंदर गिरफ्तारी जिस भी शख्स की जाती है उसको सेम डिस्ट्रिक्ट के दूसरे थाने में सिक्योरिटी के तहत शिफ्ट कर दिया जाता है और मुमकिन तौर पे इस केस में भी यही चीज वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है क्योंकि DSP जमशेद का जाना, क्योंकि उनके पास जो कि आर्जी चार्ज है DSP ब्रिगेड होने का, वो वहां पे गए थे और उसके बाद में जो मुख्तलिफ और भी थाने मौजूद हैं वहां पे जो इसी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के, तो माजी में भी ऐसे केसेस सामने आए कि सिक्योरिटी खदशात के तहत जो हाई प्रोफाइल किसी को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसे उसी डिस्ट्रिक्ट के दूसरे थाने में मुंतकिल कर दिया जाए ताकि पब्लिक की नजरों से वो दूर रहें। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान शाह, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि आज की ताज़ा खबर ये है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को कराची के होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है और आज सुबह मरियम नवाज ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में ये लिखा भी था। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को कराची के होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है। मरियम नवाज ने आज सुबह सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में बताया कि पुलिस ने होटल में कमरे का दरवाज़ा तोड़कर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया। पुलिस ज़राए की तरफ से अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी है, लेकिन ज़राए बताते हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को थाने मुंतकिल किया जा चुका है। अब से कुछ देर पहले कराची में मज़ार कायद में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के नारे लगाने के खिलाफ ब्रिगेड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मज़ार कायद पर तकद्दुस की पामाली के मुकदमे में मरियम सफदर और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर समेत 200 नामालूम अफराद नामजद किए गए। मुकदमे में जान से मारने की धमकी, मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल हैं। मरियम नवाज की मज़ार कायद पर हाजिरी के मौके पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने वोट को इज्जत दो और मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगवाए थे। मजीद आपको बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को आज कोर्ट में पेश करने का फैसला अभी नहीं हुआ, ये कहना है तफ्तीशी पुलिस टीम ब्रिगेड थाने का। इसकी मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली से। कमर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये ब्रिगेड तफ्तीशी पुलिस से हमारी बात हुई है कि मुकदमा जो है ब्रिगेड थाने में दर्ज है, तो ऐसा ये ब्रिगेड इसकी तफ्तीश करेंगे। उनका ये कहना है कि अभी तक जो है वो इस बात का फैसला नहीं हुआ कि उन्हें आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। ताहम उनका ये कहना है कि अभी तक उन्हें जो है वो आला जो अफसरान है उनकी तरफ से ऐसी कोई जो हिदायत नहीं दी गई कैप्टन रिटायर्ड सफदर को आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनका कहना है कि उनको जो है वो ब्रिगेड थाने के अलावा दूसरे थाने मुंतकिल किया गया है। ताहम उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ उनका कहना था कि उनसे तफ्तीश की जाएगी और उसके बाद जरूरी कार्रवाई के बाद जो है उन्हें कब कोर्ट पेश किया जाएगा, इस हवाले से आला अफसरान ही फैसला करेंगे।
कमर अली हमें अपडेट कर रहे हैं। तफ्तीशी पुलिस ब्रिगेड थाने के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को आज कोर्ट में पेश करने का फैसला अभी नहीं हुआ। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को आज अदालत में पेश करने का अभी कुछ इल्म नहीं है। तफ्तीशी पुलिस ब्रिगेड थाने का कहना है कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मुंतकिली की जगह से मुतालिक अभी कुछ नहीं बता सकते। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को आज सुबह निजी होटल के कमरे से गिरफ्तार किया गया था और आपको बताएं कि मरियम नवाज ने भी अपने सोशल मीडिया पैगाम में ये लिखा था कि उनके होटल के दरवाजे को तोड़कर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को गिरफ्तार किया गया है। और आज पुलिस ने इनको हिरासत में क्यों लिया, इसकी वजूहात से भी आपको आगाह करें। जैसा कि गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी अपने शौहर के हमरा परवास के जरिए कराची पहुंची थी और एयरपोर्ट पर क्योंकि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और दीगर पार्टी के कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे, वहाँ से एक रैली की सूरत में मज़ार कायद पहुंची। ये गुज़िश्ता रोज के मनाजिर हैं जब मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज यहाँ पर फातिहा पढ़ने के लिए पहुंची। इन्होंने जब फातिहा खानी हो रही थी इस दौरान कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नारे लगवाए, वोट को इज्जत दो और मादरे मिल्लत जिंदाबाद। जिसके बाद ये वीडियो जब वायरल हो गई तो वफाकी वज़रा जिसमें वज़ीर इत्तलात शिबली फराज उन्होंने भी तनकीद की और कहा कि मज़ार को सियासत के लिए इस्तेमाल करना काबिल मज़म्मत है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज को अपने इस इक़दाम पर माफ़ी मांगनी चाहिए। जिसके बाद हलीम आदिल शेख, जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ हम आपको मुसलसल अपडेट करते रहे कि थाने में दरख्वास्त लेकर पहुंचे कि इस मामले का मुकदमा दर्ज किया जाए। जिसके बाद इस मामले का मुकदमा एक शहरी की मुद्दईयत में दर्ज किया गया और आज सुबह आपसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे कबल उस होटल पर छापा मारा गया जहां साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज अपने शौहर के साथ मौजूद थी और उस होटल के उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया जिसमें मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ठहरे हुए थे। और उस कमरे का दरवाज़ा तोड़कर, ये मरियम नवाज ने ट्वीट में अपने बात बताई है कि उस कमरे का दरवाज़ा तोड़कर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को हिरासत में लेकर अब थाने मुंतकिल कर दिया गया है। ब्रिगेड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था लेकिन अपडेट ये है कि उनको ब्रिगेड थाने में मुंतकिल नहीं किया गया है। मुकदमा ब्रिगेड थाने में दर्ज किया गया था लेकिन उनको ब्रिगेड थाने में मुंतकिल नहीं किया गया। और आज की अब से कुछ देर पहले की अपडेट ये है कि तफ्तीशी पुलिस टीम जो है थाना ब्रिगेड की, क्योंकि मुकदमा थाना ब्रिगेड में दर्ज है, उनके मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफदर को आज कोर्ट में पेश करने का फैसला अभी नहीं हुआ है। मरियम नवाज की मज़ार कायद पेशी के मौके पर, मज़ार कायद पर हाजिरी के मौके पर उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने नारे लगाना शुरू कर दिए थे। ये आपने वो नारे सुने कि वोट को इज्जत दो और मादरे मिल्लत जिंदाबाद जो लगवाए थे कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने उस मौके पर जब मरियम नवाज मज़ार कायद पर हाज़िरी देने के लिए पहुंची थी और वो एक रैली की सूरत में मज़ार कायद पहुंची। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान बड़ी तादाद में उनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने नारे लगवाए जिसके बाद वफाकी वज़रा की जानिब से शदीद तनकीद की गई और हलीम आदिल शेख एक दरख्वास्त लेकर पहुंचे थाने कि इस मामले का मुकदमा दर्ज किया जाए। जिसके बाद एक शहरी की मुद्दईयत में इस मामले का मुकदमा दर्ज किया गया। ये गुज़िश्ता रात के मनाजिर हैं जब हलीम आदिल शेख दीगर PTI के कारकुनान के साथ थाने पहुंचे और दरख्वास्त दी कि इस मामले का मुकदमा दर्ज किया जाए। जिसके बाद रात गए इस मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आज तकरीबन 1.5 घंटा कबल उस होटल पर छापा मारा गया जहां पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर मरियम नवाज ठहरे हुए थे और जिस कमरे में वो ठहरे हुए थे उस कमरे का दरवाज़ा मरियम नवाज के मुताबिक तोड़कर पुलिस दाखिल हुई है और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को वहां से हिरासत में ले लिया गया है। क्योंकि थाना ब्रिगेड में इस मामले का मुकदमा दर्ज हुआ था तो थाना ब्रिगेड की पुलिस वहां पर पहुंची थी, वहां उनके SHO उनके साथ मौजूद थे, उनकी सरबराही में यहाँ छापा मारा गया जिसके बाद वहां से हिरासत में लेकर उनको थाने मुंतकिल कर दिया गया। और अब से कुछ देर पहले की अपडेट ये है कि थाना ब्रिगेड पुलिस ने कंफर्म कर दिया है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को हिरासत में लिया गया है।